नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 14,348 नए मामले सामने आए हैं, जो गुरुवार के आंकड़ों से 11% कम है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फिलहाल 1,61,334 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 0.47% है। वहीं संक्रमण से अब तक कुल 4,57,191 मौतें हो चुकी हैं। देश में लगातार तीसरे दिन दरों में वृद्धि के बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतें शुक्रवार को नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 35 पैसे बढ़कर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो गई है। जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को वहां से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए। एक अधिकारी ने बताया कि वहां अब भी सीमेंट बैरिकेड लगे हैं और सड़क अब भी बंद है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से भी बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और एक पुलिसकर्मी ने बताया कि रूट खोला जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सड़कें खोली गई तो किसान भी अपनी फसलों को बेचने के लिए संसद तक जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान फसल कहीं भी बेच सकते हैं। पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे, हमने रास्ता बंद नहीं किया है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाना शुरू किए थे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वरुण गांधी वीडियो में कह रहे हैं, किसान खुद अपने धान में आग लगा रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों के प्रदर्शन के बीच गाजीपुर व टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाने पर कहा है, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। राहुल ने आगे लिखा, अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने पर पुलिस ने कहा, रूट खोला जा रहा है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में गोवा में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। गोवा में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। टीएमसी ने ट्वीट किया, हम साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि हर भारतीय लोकतंत्र का वो दिन देखे जिसका हम 2014 से इंतजार कर रहे हैं। अभिनेत्री नफीसा अली और मृणालिनी देशप्रभु शुक्रवार को गोवा में टीएमसी प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गई। वहीं टीएमसी ने ट्वीट कर दोनों नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए खुशी जताई है। गौरतलब है कि इस दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, G20 प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मैं इस यात्रा के जरिए अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्साहित हूं। गौरतलब है, पीएम मोदी की इटली की ये पहली यात्रा है। केंद्र के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अनुसार रेल मंत्रालय ने IRCTC से ई टिकटिंग से सर्विस चार्ज का 50% हिस्सा मांगने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने 1 नवंबर से कन्वीनियंस फीस का आधा हिस्सा देने को कहा था। IRCTC के शेयर्स के मूल्य में शुक्रवार को शुरुआती ट्रेडिंग में 25% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि राज्य में 17 से 19 अक्टूबर के बीच प्राकृतिक आपदा में 80 मौतें हुई, 24 लोग घायल और 3 अब भी लापता हैं। राज्य सरकार ने जिलेवार विवरण जारी किया है, जिसके अनुसार नैनीताल में सर्वाधिक 35 मौतें हुई। वहीं इस आपदा में राज्य में कुल 232 घरों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स की सालाना फीस 4 लाख से घटाकर 1,45,000 रुपए करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने दावा किया कि ये देश में MBBS की सबसे कम फीस है। राज्य सरकार की प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि इस प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।
आर्यन खान के जमानत वाले आदेश में लिखा है कि उन्हें 1 लाख का मुचलका देना होगा। इसमें कहा गया है कि वो समान गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, सह आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे और उन्हें तुरंत विशेष अदालत में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके अलावा उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी मुंबई के ऑफिस में पेश होना होगा। आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आर्यन खान की पैरवी कर रहे पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि आर्यन ने कल या शनिवार तक जेल से बाहर आने की उम्मीद की है। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने फेसबुक इंडिया से फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर 2 नवंबर को अपने प्रतिनिधि को उनके समक्ष पेश करने के लिए कहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति झूठे व दुर्भावनापूर्ण संदेशों के प्रसार को रोकने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करना चाहती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया कि जन्म के समय दिल्ली का लिंगानुपात 2019 में प्रति 1000 पुरुषों पर 920 महिलाओं से बढ़कर 2020 में 933 हो गया है। इसी अवधि में शिशु मृत्यु दर 24.19% से घटकर 20.37% हो गया है। बकौल सिसोदिया, लिंगानुपात में वृद्धि सामाजिक जागरूकता का परिणाम है और ये गर्व का विषय है। महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने वसूली के एक मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि परमवीर सिंह, सचिन वझे समेत अन्य 23 लोगों के खिलाफ जुलाई को गोरेगांव में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पूर्व ससुर जाहिद कुरैशी ने दावा किया है कि हम हमेशा से वानखेड़े परिवार को इस्लाम के अनुयायी के रूप में जानते थे। मैं ज्ञानदेव को दाऊद वानखेड़े के रूप में जानता था। उन्होंने कहा, समीर के जन्म प्रमाण पत्र के बारे में विवाद शुरू होने के बाद मेरे परिवार को उनके हिंदू होने के बारे में पता चला। मुंबई के एक कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को एक पुलिस अफसर की हत्या की कोशिश के 1983 के मामले में गुरुवार को बरी कर दिया। ये राजन के खिलाफ दर्ज पहला बड़ा केस था। 2015 में इंडोनेशिया से राजन की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को ये केस मिला था, जिसने कहा कि उसे कोई गवाह या सबूत नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल मनोज विश्वकर्मा ने शरारत करने पर कक्षा 2 के छात्र का एक पैर पकड़कर पहली मंजिल की बालकनी से उल्टा लटका दिया। इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए मौके पर भेजा। प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिल्म मेकर महेश भट्ट ने अपनी बेटी आलिया भट्ट के बारे में एली मैगजीन से बात करते हुए कहा है, आलिया की अपनी एक अलग पहचान है, वो फोकस के साथ अपना काम करती है। भट्ट ने कहा कि आलिया ने 2 सालों में इतना पैसा बना लिया है जितना उन्होंने फिल्म मेकर के तौर पर 50 सालों में कमाया। T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में गिरफ्तार 3 कश्मीरी छात्रों में से एक के परिवार ने कहा है, शौकत ने गलती की, सरकार उसे माफ कर दे। अन्य छात्र के एक रिश्तेदार ने कहा, यूसुफ अपनी मां की इकलौती उम्मीद है, उसका करियर इस केस से बर्बाद हो जाएगा। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि पेगासस जासूसी मामला भारत का आंतरिक मामला है। बकौल गिलोन, एनएसओ समूह के हर निर्यात को इजरायल सरकार के लाइसेंस की जरूरत होती है और ये सिर्फ सरकारों को निर्यात करने के लिए जारी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। WHO ने कहा कि अगर कोविड-19 टीकाकरण की गति तेज नहीं होती है तो साल के अंत तक सिर्फ 5 अफ्रीकी देश अपनी 40% आबादी का पूर्ण टीकाकरण कर पाएंगे। WHO ने आगे कहा कि अफ्रीका ने अब तक केवल 7.7 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया है, जो उसकी आबादी का सिर्फ 6% है। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।